एक जो तकलीफ उनके साथ रही है वो है नंबर 3। उन्होंने बल्लेबाज ट्राई जरूर करें वहां पर। मोइन अली आज वापस आ गए हैं तो लग रहा है कि मोइन अली ही बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं ये बदलाव आप यूजुअली देखते नहीं है चेन्नई की टीम के साथ। रोल्स वहां स्पेसिफिक होते हैं, आपको जो करना है आपको पता होता है। यहाँ पर मोइन अली की इंजरी के बाद ऑफकोर्स मिचेल सैंटनर भी थे वहां पर, लेकिन वो चले नहीं। ऑफकोर्स MS धोनी आए पिछले गेम में। क्या एक ये पिटिशन हो सकती है कि रविंद्र जडेजा करे नंबर 3 पर बल्लेबाजी? नहीं, मेरी पिटिशन तो ये आई थिंक 2020 में भी जब बाहर हो गए थे उस साल भी क्वालिफाई नहीं हुए थे, क्योंकि रविंद्र की बल्लेबाजी ओवर द इयर्स हमेशा बेहतर होती चली गई है। और भारतीय टीम में तो फिर भी हमको देखने को मिला क्योंकि इस्तेमाल भी ज़्यादा हुए हैं। तो मैं ऑलवेज इन फेवर हूँ उनके क्योंकि वो एक होता है ना कि कोई खिलाड़ी को आपने इतने सालों से देखा है और कुछ चेंज देख रहे हैं, तो चेंज अगर देख लिया आपने उनकी बल्लेबाजी में, ये तो एक्सेप्टेंस आई है अब, चाहे प्लेयरों में हो चाहे फैंस में हो कि यार ये बल्लेबाजी तो इनकी बेहतर हो गई है। लेकिन वो बल्लेबाजी अगर बेहतर हो गई है तो फिर उसको जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपके काम आएंगे। अब मुश्किल है क्योंकि अब मोइन अली आ गए। अगर मोइन अली नहीं खेल रहे होते और सैंटनर ही होते तो मैं आपने जो सवाल पूछा था मैं कहता कि ज़रूर उनको जाना चाहिए, कि 3 जाएं क्योंकि वक्त मिलेगा। क्योंकि और 3 का ऐसा है कि देखिए पिछली बार जो 3 है ना उस लिस्ट में MS धोनी साहब आए हैं, लेकिन वो तीसरा आए 18वें 19वें ओवर में। तो नंबर का ऐसा नहीं होता कोई सेट है। इस नंबर से एक चीज़ तो आपको पक्का हो जाती है ना, चेन्नई सुपर किंग्स का खेलने का अंदाज, क्योंकि पहले मैच में शायद मोइन अली अवेलेबल नहीं थे, उसके बाद मोइन अली ही खेलते रहे और जो उनकी जगह आया था जब वो इंजर्ड हुए वो बाहर गया तो वापस मोइन अली आए। तो इनके साथ ये सॉलिडिटी देखी है इतने सालों से, इसीलिए तो इस टीम के फैन। बिल्कुल, लेकिन एक बात जो कही एजे ने वो बड़ी दिलचस्प है वीरू जी, वो ये कि हमने हार्दिक पांड्या के साथ भी देखा है जब उनको एज अ बैटर खिला रहे थे तो अब 3-4 गुजरात टाइटंस में खिला रहे थे। रविंद्र जडेजा का फॉर्म जैसा उन्होंने कहा काफी अच्छा हो गया है पिछले एटलीस्ट 2 सालों में, तो बल्ले से लीप्स एंड बाउंड्स में ग्रो करे हैं वो। लेकिन चेन्नई के लिए खेले नहीं उतना। 3 पर अगर आप देखें तो औसत 31 का जरूर है, लेकिन 3 पारियां, 4 पर भी 7 पारियां, केस तो बना रहे हैं अपने परफॉर्मेंसेस से। नहीं, जरूर केस बना रहे, लेकिन MS धोनी को मालूम है जडेजा की रग रग से वाकिफ है कि ये 3 पर क्या कर सकते हैं और 6 पे क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसलिए वो भेजते भी नहीं। और वो 3 नंबर भी जब ही गए होंगे जब या तो राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन होगा या 15 ओवर हो चुके होंगे, वरना वो नहीं जाने थे। उनको मालूम है कि नई बॉल पे एक जडेजा ये भी थे, नई बॉल खेलते थे, तो नई बॉल खेलने के बाद ये 6 नंबर पे आए थे। कि पहले ओपनिंग तो शुरुआत की थी इन्होंने वाइट बॉल से भी, लेकिन फिर 6 नंबर है। तो वो रविंद्र जडेजा भी वही है। शायद MS धोनी ये मानते हैं कि वो 3 नंबर के खिलाड़ी शायद नहीं है। हाँ, 10-12 ओवर डल जाते हैं तो शायद वो 3 नंबर भेजें, वरना ये बहस इंडियन टीम में भी हो चुकी है जब मैं खेला करता था कि उनको हम लोग ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोले नहीं वीरूपा, नीचे ही ठीक है। तो इसका मतलब उनका जो भरोसा है जडेजा पे वो नीचे है, ऊपर कम है।